أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على रसूलिह الأमीन अम्मा बाद। हमने जिस मौजू को पिछले क्लास में स्टार्ट किया था वो सर्फ का मौजू है। और सर्फ के मौजू पे हमने पिछले वीक थोड़ी सी डिस्कशंस की थी और कुछ चीजें समझाने की कोशिश भी की थी। लेकिन कुछ इस वजह से भी कि मेरी सेहत पिछले वीक ठीक नहीं थी। और कुछ मैंने इसको सही तौर से प्लान नहीं किया था। मुझे महसूस हुआ कि मैंने जो है ना वो इस टॉपिक के साथ पिछले वीक जस्टिस नहीं किया था। तो मेरा इरादा ये बना कि मैं इसको दोबारा से एक दूसरे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और जिन बुनियादी चीजों की आपको जरूरत है उसे आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। और बाकी अल्लाह ताला जो है ना वो हमें समझने और सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह आज का जो मौजू है वो पिछले वीक का ही मौजू होगा, लेकिन इसमें कुछ मजीद इंफॉर्मेशन और थोड़ी डेप्थ होगी। तो इंफॉर्मेशन बहुत सारे आपके सामने आएंगे, लेकिन ओवरवेल्म नहीं होना है, परेशान नहीं होना है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे याद रखेंगे। बात सिर्फ ये है कि चीजें जहन में थोड़ी बहुत होनी चाहिए। फिर जब वो असल चीज जब सामने आएगी तो आपको खुद याद आएगा कि अच्छा हमने इस तरह की चीजें पढ़ी थी। तो मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने थ्रो करूंगा। आपको उसको समझने की कोशिश करना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस इतने हद तक आपसे मुझे हेल्प चाहिए। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको आगे लेकर कैसे चल रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम आज का दर्स। सबसे पहली चीज जो हमने पिछले वीक में पढ़ी थी वो ये थी कि अरबी जुबान में जब ग्रामर वालों ने जब देखा कि वर्ड्स जो है ना इसम है फेल है, इनको जब गौर किया तो देखा कि ये आम तौर पर कम से कम 3 लेटर्स के होते हैं। कभी ये 4 लेटर्स से बने होते हैं, कभी ये 5 लेटर्स से बने होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर रूट लेटर्स जो है वो ऑलवेज 3 होते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि ये 3 लेटर्स हैं तो उन्होंने एक स्केल तैयार किया, एक तराजू तैयार किया। और ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। इस तराजू को तैयार करने से क्या फायदा हासिल होता है? उन्हें ये पता चलता है कि हम्म, किसी भी वर्ड को जब वो लेते हैं, जब उनके सामने कोई वर्ड जाहिर होता है, मिसाल के तौर पर मुहम्मदुन या रजुलुन या दरबा या दरसा, तो इसको वो इस तराजू पर तौलते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इसके रूट लेटर्स कौन से हैं और इसमें हरकत कौन सी हैं। जबर, जेर, पेश, साकिन कहाँ पर आ रहा है, और क्या इसमें रूट लेटर्स के अलावा भी कोई बाहर से कुछ लेटर्स आए हैं या नहीं आए हैं। इसको वो इस मीज़ान या स्केल के ज़रिए से तौलते हैं, जो कुछ इस तरह है, जैसा कि मैंने ग्रुप में आप लोगों को भी दिखाया था। उम्मीद है मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। ये यानी एक तराजू पर वो मिसाल के तौर पर कतबा रखते हैं। उनके सामने एक लफ्ज़ आया कतबा, उस कतबा को वो तौलते हैं फ़ा, ऐन और लाम के वज़न के साथ। यानी जिस तरह हम जब दुकान में जाते हैं, हम जब तौलते हैं चीज़ों को, तो एक तरफ हम अपना सामान रखते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं? वज़न को रखते हैं। तो उसी तरह वो कतबा को एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ वज़न के तौर पर वो फ़ा, ऐन, लाम को रखते जाते हैं। तो इसके साथ फिर वो वज़न का जो है ना वो उसको तौलने के लिए ज़ेर, ज़बर, पेश भी लगाते हैं या फिर कुछ लेटर्स ऐड या इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कतबा में उन्होंने फ़ा, ऐन, लाम को रखा, फिर देखा कि फ़ा जो है वो काफ़ के साथ जा रहा है, तो फ़ा पर ज़बर, ता जो है वो ऐन के साथ जा रहा है, तो ऐन पर ज़बर, और बा जो है वो लाम के साथ जा रहा है, तो लाम पर ज़बर। तो उनका वज़न क्या तैयार होता है कतबा का? फ़अला। ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि आप पार्टिसिपेट भी करें हमारे डिस्कशंस में इंशाअल्लाह। तो कतबा किसके साथ जा रहा है? फ़अला। इसी तरह जब वो दहरजा को रखते हैं, दहरजा यानी उन्होंने एक साइड पर रखा दहरजा। अब इस दहरजा को जब वो रखते हैं, तो सबसे पहले वो फ़ा, ऐन, लाम को रखते हैं। तो वो देखते हैं फ़ा पर ज़बर, क्योंकि दाल पर ज़बर है। फिर हा साकिन है,
तो आइन पर साकिन, फिर अगला जो है वो रा पर ज़बर है, दहरा, तो लाम पर ज़बर, और चूँकि अब उनका तराजू जो है वो फुल हो गया है, यानी वो फ़ा आइन लाम उन्होंने जो डिसाइड किया था कि क्योंकि 3 सबसे कम होते हैं, उन्होंने फ़ा आइन लाम को लिया था। अब उन्हें जब मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जीम बाकी है, तो अब वो लाम को एक और, आप ये कह लें कि एक और वेट को रख दिया। एक और वेट को रख दिया लाम को, और उस पर जीम की हरकत ज़बर को डाल दी। तो ये क्या बन जाता है? फ़अलल, फ़अलल। आप लोग मेरे साथ हैं ना? मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना? ये स्क्रीन दिख रही जी है ना सर। आप लोगों को? मीज़ान सफ़ी? जी जी सर, नजर जी। अच्छा, किसी को ना समझ में आए तो मुझे टोक लीजिएगा, मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है? लेकिन ये सर स्क्रीन पे सिर्फ अल मिजान अल सर्फ ही नजर आ रहा है, इसके अलावा आप अगर कोई वर्ड बोल रहे हैं तो वो तो नजर नहीं आ नहीं, वर्ड नहीं, ये जो रहा। हरकत हो रही है इसमें, ये आपको दिख रहा है इसमें? ये जो फ़अलल, दहरजा, ये चल अच्छा, रहा ये है। नहीं सिर्फ सर, बता रहे हैं। ये नहीं। ठीक। जी, ये आ रहा है ना? नहीं सर, ये नहीं नजर आ रही, सिर्फ नहीं अलमीजान सर, एल ये सर। अच्छा, रुक जाएँ, रुक जाएँ, रुक जाएँ। अच्छा, मैं ना इसको बस एक शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। इसलिए मैं पूछ रहा था, मैं इसको दोबारा से शेयर करता हूँ। अच्छा, अभी अभी बताइएगा। अब आप क्या देख पा रहे हैं इसको? यस सर। जी। तो अब आप गौर अगर करें तो आपको दिखेगा कि कतबा फ़अला के साथ किस तरह वो वज़न मैच करा रहे हैं, और दहरजा को किस तरह वो फ़अलला के साथ मैच करा रहे हैं, ठीक है? तो मैं इसको दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। जस्ट एक एनिमेशन है, जिससे थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। कतबा को फ़अला और दहरजा को फ़अलला, कतबा फ़अला, फ़अला, और दहरजा फ़अलला, क्योंकि हमें वज़न की ज़रूरत पड़ रही है, एडिशनल वज़न की, तो वो लाम लेकर आते हैं, आखिरी लेटर को, ठीक है? और ये हमने पिछले वीक थोड़ा डिस्कस किया था कि क्यों वो फ़ा आइन लाम लेकर आते हैं, और कोई लेटर से क्यों नहीं वज़न को तौलते। तो हमने बताया था कि फ़ा आइन लाम जो है वो ऐसे लेटर्स है जो हर फ़ेल को डिफ़ाइन करता है। फ़ा आइन लाम जो है वो फ़ेल इसी से बना है ना, फ़ेल। तो कोई भी काम जो है वो फ़ा आइन लाम से चूँकि बनता है, फ़ेल से बनता है, इस वज़ह से वो उन्होंने फ़ा आइन लाम को लिया। फिर फ़ा आइन लाम जो है वो इनके जो मखरज है, फ़ा जो है वो बिल्कुल होंठ की तरफ, यानी सबसे आखिर की तरफ है उसका मखरज। आइन जो है बिल्कुल हलक के पास है, और लाम जो है वो वसत, यानी बीच में उसका मखरज है। लाम यानी आपके जो तालू है, इस पर ज़ुबान को लगाने से लाम निकलता है। तो चूँकि इसमें तीनों जो एरियाज़ हैं माउथ के, तीनों कवर हो जाते हैं, इस वज़ह से ये बड़ा अच्छा एक एक लफ्ज़ है फ़ा आइन लाम, जो हर एरिया को टच करता है। तो इस वज़ह से और भी रीज़न्स हैं, लेकिन फ़ा आइन लाम को इन्होंने तराजू के लिए, वज़न के लिए इस्तेमाल किया है। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो मुझे बताइएगा इंशाअल्लाह। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा-सा वही है जो हमने पिछले वीक पढ़ा था, लेकिन अब हम जो आगे पढ़ेंगे, वो इंशाअल्लाह और वाज़ेह करेंगी चीज़ों को। तो जैसे मिसाल के तौर पर कतबा का वज़न क्या है? अगर मैं कहूँ फ़अला। कतबा का वज़न क्या है? फ़अला। जलसा का वज़न क्या है? फ़अला। नसरा का वज़न क्या है? फ़अला। फ़अला। इसी तरह समिअ, फ़अइला। फ़अइला, है ना? फ़अइला का वज़न बनेगा, ठीक है? इसी तरह हसुना, हाँ, फ़अउला। ना, ये क्या बनेगा? फ़अउला, फ़अउला। आप लोग सारे एग्री करते हैं ना इससे कि इसका वज़न क्या बनेगा? यानी वज़न पे जब हम रखेंगे तो ये किस वज़न पर बनेगा? फ़अउला। ठीक है यहाँ तक? जी सर। जी, शुक्रान। अच्छा, अब एक अहम बात, वो ये कि हमने जब बताया कि अरबों ने जब ये देखा कि फ़ेल यानी वर्ड्स कैसे तैयार होते हैं, ठीक है? और इनको तराजू पर तौल कर और उनका बैलेंस चेक करते हैं, फिर वो देखते हैं कि किस वज़न पर अलग-अलग वर्ड्स हैं। तो इसमें सिर्फ़ इस्म और फ़ेल आते हैं। सिर्फ़ इस्म और फ़ेल आते हैं। हर्फ़ जो है वो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर्फ़ में चेंजेज़ नहीं आते।
जैसे फेल में आपने देखा होगा, फेल में जैसे हम स्टार्ट करते हैं दौराबा, फिर हम मुजारे बनाते हैं या दुरिबू, है ना? फिर यफ़अला यफ़अलु, तो ये सारे चेंजेस फेल में और इस्म में भी आते हैं। जैसे इस्म में कातिबुन आता है, जैसे काफ का बा अगर रूट लेटर ले लें आप, तो कतबा तो फेल है, फिर किताबुन इस्म है, कातिबुन लिखने वाला इस्म है। तो चेंजेस आते हैं। इस्म और फेल में रूट लेटर्स को लेकर कई सारे पैटर्न्स तैयार किए जा सकते हैं। हर्फ जो होता है वो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे मिसाल के तौर पर अन, इला, मिन, फी, ये सारे जो हर्फ हमने पहले भी देखे हैं, हर्फ जर मिसाल के तौर पर, इनमें चेंजेस नहीं आते। इनके जो है ना स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आता। ये जहां पर आएंगे हमेशा इसी फॉर्म में आएंगे। इनके ना कोई रूट लेटर्स होते हैं, ना ही इनमें कोई चेंजेस आते हैं। तो ये याद रखिएगा कि सर्फ का जो मौजू है, यानी वर्ड्स कैसे तैयार किया जाता है, इसका जो अहम जो फोकस होता है वो किस पर, किन दो चीजों पर होता है? इस्म और फेल पर। फेल। हर्फ इसका मौजू नहीं है। ठीक है? क्लियर है सबके लिए? जी सर। जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है? अच्छा, जी। अब यानी तो इस्म में हम देख लें, जैसे हमने फेल के लिए देखा अभी थोड़ी देर पहले, दरसा, जलसा, आपने वजन बताया। वैसे इस्म के लिए रजुलुन का वजन क्या है? फाउलुन। अज़ुदुन का भी वजन क्या है? फाउलुन। ये सारे इस्म हैं। रजुलुन फाउलुन के वजन पर है। अज़ुदुन, ठीक है, ये फाउलुन के वजन पर है। शम्सुन, सूरज, फालुन के वजन पर है। शरिबा, ये अगेन फेल है, फेल माजी है, ये फाइला के वजन पर है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो है ना वो मीज़ान सर्फी किस तरह काम करता है, उसका आपको एक आइडिया हो गया। अच्छा, और एक चीज जिसकी आपको समझ आई है वो ये कि 3 लेटर्स हमेशा बुनियाद होते हैं, फा, आइन और लाम। ठीक है? फा, आइन, लाम हमेशा बुनियाद होते हैं। और ये जो फा, आइन, लाम किसी भी 3 लेटर वर्ड में आमतौर पे जो मिलता है ना, जो फा के पोजीशन पर जो वर्ड होता है, जो लेटर होता है, उसको क्या कहा जाता है? फा उल कलिमा। ठीक है? और आइन के पोजीशन पर जो लेटर दूसरे तराजू पर होता है, उसको कहते हैं आइन उल कलिमा। और लाम के पोजीशन पर जो लेटर होता है, उसको क्या कहते हैं? लाम उल कलिमा। मिसाल के तौर पर रजुलुन, ठीक है? हमने क्या लिया वर्ड? रजुलुन। अब इसको हमने मीज़ान सर्फी पर डाला, तो ये क्या वजन बना? फाउलुन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि रा क्या है, तो आप कहेंगी फाउल कलिमा। आपसे मैं पूछूं कि जीम क्या है, आप क्या कहेंगी? आइनुल कलिमा। आपसे मैं पूछूं कि लाम क्या है, आप कहेंगी लामुल कलिमा। इसी तरह अगर मैं आपको वर्ड इसका पूछूं, शमसुन, शमसुन में शीन क्या है? फाउल कलीमा। फाउल कलिमा। मीम क्या है? आइनुल कलीमा। आइनुल कलिमा। और सीन क्या है? लामुल कलीमा। लामुल कलिमा। ये क्या है? ये टर्मिनोलॉजीज है। ये आपको टर्मिनोलॉजीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आपके सामने कभी ये चीजें आए कि अच्छा इस वर्ड का फाउल कलिमा ये है, तो आप परेशान मत होइएगा। फाउल कलिमा यानी वजन पर जब हम तौलते हैं तो जो जिस पोजीशन पर है उसका रेफरेंस है वो। ठीक है? शीन है फाउल कलिमा, मीम है आइनुल कलिमा, और सीन है लामुल कलिमा। ठीक है? अच्छा, यानी कलिमा का या वर्ड का फा, आइन और लाम। अच्छा, ये चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई खास चीजें समझाने की नहीं है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। जो मजीद चीज आई है, जैसे दहराजा, दहराजा 4 लेटर वर्ड है। तो जब हम इसका वजन करते हैं तो हमने क्या सीखा है कि पहले वो फा, आइन, लाम हम लिखते हैं, फिर क्योंकि जीम के लिए एक पोजीशन हमें चाहिए, एक वजन चाहिए, तो हम लाम को लेकर आते हैं। यानी फायदा क्या है कि लास्ट लेटर को ही लेकर आया जाता है। यानी फा दोबारा से यहाँ पे नहीं लिख सकते हम, ना ही आइन लिख सकते हैं, बल्कि हम क्या लिखेंगे? लाम। लाम को रिपीट किया जाता है वजन पर, आइन को या फा को रिपीट नहीं किया जाता। तो दहराजा चूंकि 4 लेटर वर्ड है, दाल, हा और रा, फा, आइन और लाम से पूर्व हो जा रहे हैं, लेकिन जीम जो है वो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक एक्स्ट्रा लाम चाहिए। इस वजह से दहराजा का जो वजन है वो क्या बना? फा, लला। ठीक है?
और अगर मैं आपसे पूछूं कि दाल क्या है तो आप कहेंगे फाउल कलिमा, हा क्या है, आइनुल कलिमा, रा क्या है, लामुल कलीमा। लामुल कलिमा, और जीम क्या है, लामुल कलीमा। लामुल कलिमा। जी, इसको लामुल कलिमा ही कहा जाएगा। इसी तरह जाफरुन, ये एक इस्म है। जाफरुन ये फाललुन के वजन पर है ना, फाललुन, ये कौन से वजन पर है, फाललुन। क्यों? क्योंकि जीम, आइन और फा इसके रूट लेटर्स हैं, और एक एडिशनल लेटर हमें चाहिए था वो रा के लिए, और वो लाम से हम पुर कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ये बहुत बेसिक चीजें हैं, यानी ये इसमें कोई भी ऐसी परेशानी की कोई चीज ही नहीं है अभी तक, इंशाल्लाह। ठीक है। इसी तरह सफरजल, सफरजल आपको पता है किसको कहते हैं? सफरजल, नहीं सर। अब मैंने कभी नहीं खाया, लेकिन इसको बही का फल जो कहते हैं, बही। पता नहीं आपने सुना है कि क्विंस, इंग्लिश में इसको क्विंस कहते हैं, क्विंस फ्रूट, लेकिन उर्दू में इसको बही, बही का फल कहलाता है। वो नाशपाती की तरह का होता है ये, बही। ठीक है। तो सफरजल, अगर मैं आपको कहूं कि इसका वजन क्या है तो आप क्या कहेंगे? फा आइन नाम हम लेकर आएंगे सबसे पहले, है ना। सबसे पहले फा आइन नाम ले आए हम वजन पर। सबसे पहले इसमें क्या हरकत लगेगी? फ़अल्लुन। जबर, फिर आइन। जबर। हाँ, अ, पहले ये फा आइन नाम हम लेकर आए, क्यों? क्योंकि पहले हमने वजन पर यही 3 रखने हैं, क्योंकि ये बेसिक है। तो पहले 3 को हमें तौलना है, पहले 3 को। तो सीन पर जबर, फा पर जबर, फा पर यहां पर जबर, आइन पर यहां पर, फ़ातिल। हाँ, और लाम पर क्या आएगा? साकिन। ताकिन आएगा। वेरी गुड। अब 2 लेटर रह गए मेरे पास, जीम और लाम। तो मैं क्या करूंगा? एक लाम जीम के लिए और एक लाम ये वाले लाम के लिए। तो तो और ये वाले फर्स्ट वाले पे क्या आएगा? जबर, और लास्ट वाले पर तनवीन। तो ये दो क्या? पेज। फाल ललुन, फाल ललुन। लेकिन अगर आप इसको मैं इस तरह लिखूं तो आपने देखा होगा कि अगर लाम साकिन हो और उसके बाद मुतहर्रिक हो तो शद्दा के साथ लिखा जाता है। ये आपको पता है ना कि शद्दा जो है वो असल में एक साकिन और एक दोनों को। मुतहर्रिक होता है। तो इसको इस तरह भी हम पढ़ सकते हैं, फाल ललुन। यानी है एक ही चीज, बस लिखने का अंदाज अलग है। इसको मैंने शद्दा के साथ लिखा है, इसको मैंने अलग करके लिखा है। तो ये सफर जलुन ये इस्म है, और ये 5 लेटर वर्ड है। ठीक है। 5 लेटर वर्ड है, रूट लेटर्स हैं इसमें, और इसका वजन क्या है? फाइल ललुन। क्लियर है यहां तक? ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ताकि आपका के जहन में कुछ हो कि 3 लेटर्स भी होते हैं, 4 लेटर्स भी होते हैं, और 5 लेटर्स भी होते हैं। जैसे दहराजा 4 लेटर है, जाफर 4 लेटर है, और सफरजल 5 लेटर वर्ड है। ठीक है। 3 लेटर तो हम वो काफी देखते हैं ना, फेल में काफी आते हैं, और 90% ऑफ इसम और फेल हमेशा 3 लेटर्स ही होते हैं। लेकिन कभी ये 4 और 5 तक भी चले जाते हैं रूट लेटर्स। इसकी मिसाल मैंने यहाँ पर दे दी है। अच्छा, अगला जो मौजू है वो है हरूफ असली, यानी रूट लेटर्स। अल हर्फुल असली, यानी जो रूट लेटर्स हैं। अच्छा, अल हर्फुल असली से क्या मुराद है? जब हम कहते हैं कि ये रूट लेटर है तो इससे क्या मुराद है? हर्फ असली जो होता है ना, वो हर्फ होता है जो किसी वर्ड में हमेशा पाया जाएगा। ठीक है। रूट लेटर वो लेटर्स होते हैं किसी भी वर्ड के, जो उसके कोई भी स्ट्रक्चर में आप देखो हमेशा आपको वो वर्ड मिलेगा, वो लेटर्स मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूं, फॉन्ट साइज और इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं का बा। ठीक है। कतबा यानी उसने लिखा, ये माजी है, फेल माजी है, जिस तरह हमने पढ़ा था, ये फेल माजी है। अच्छा, अब मैं जब कहता हूं यक तू वो, ये क्या है? फेल मुजारे है, यानी वो लिखता है, वो एक मर्द लिखता है। इसी से जब मैं लिखूं कातिबुन, कातिबुन कहते हैं लिखने वाले को। और क्या लिखता है लिखने वाला? किताबुन। ठीक है। किताबुन, या मकतूब, मकतूब यानी जिसे लिखा गया हो।
ठीक है, या चले भी इतना ही रखते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर और। तो आप अगर गौर करें इन सारे वर्ड्स में, आप गौर करें कौन से 3 लेटर्स हमेशा मौजूद हैं? काफ ता बा। काफ, ता और बा, ठीक है। आप काफ ता बा यहां पर आप देख रही हैं, यक्तुबु में यहां पर वही सेम काफ ता और बा मौजूद है, ठीक है। कातिबुन में काफ, ता और बा। किताबुन में काफ और ता, हाँ, और ये बा, ठीक है। और मकतूबुन में काफ ता और ये बा। तो एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि हर हर स्ट्रक्चर में, ठीक है, जब इसको हमने देखा इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स को, तो हर स्ट्रक्चर में हमें कुछ लेटर्स हमेशा मिल रहे हैं, बाकी उसमें कुछ एडिशंस आ रहे हैं, कुछ बाहर से कुछ चीजें, कुछ एडिशंस हो रही हैं, लेकिन हर में क्या है, काफ ता और बा हमेशा मौजूद है। यानी ये क्या है, इसके रूट लेटर्स हैं। यानी रूट लेटर्स उन उन लेटर्स को कहा जाता है किसी वर्ड में जो हर स्ट्रक्चर में मौजूद हो, जो उस रूट लेटर से तैयार किया गया हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं तसरीफ। तसरीफ यानी हम एक चीज को ले रहे हैं और उससे मुख्तलिफ जिहत में, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चीजों को तैयार कर रहे हैं। हमने काफ ताबा लिया और इससे कतबा, फिर यक्तुबु, कातिबुन, किताबुन, मकतूबुन, ये सारी चीजें हम बना रहे हैं। तो मेरा जो रूट लेटर्स है, हमारे पास जो रूट लेटर्स है काफ ताबा, वो हर में मौजूद रहेंगे, हर एक स्ट्रक्चर में वो मौजूद रहेंगे, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर आप इनसे तैयार करो। इसी को कहते हैं रूट लेटर्स। लेकिन जब आप यक्तुबु देखोगे, जब आप कातिबुन देखोगे, किताबुन देखोगे, मकतूबुन देखोगे, आपको इसमें कुछ जायद चीजें भी दिख रही हैं। लेकिन ये जायद चीजें हर में नहीं होती। मिसाल के तौर पर यक्तुबु में, ये यक्तुबु में या एडिशनल है ना? कातिबुन में क्या एडिशनल है? अलिफ। अलिफ है। अच्छा, किताबुन में क्या एडिशनल है? अलिफ है। और मकतूबुन में? मीम और मीम और वाव। मीम और वाव है। यानी इनमें कोई पैटर्न नहीं है, यानी कभी किसी में या आ जा रहा है, किसी में अलिफ आ जा रहा है, किसी में मीम आ जा रहा है, किसी में वाव आ रहा है। तो यानी ये कोई कंसिस्टेंट नहीं है। ये नहीं है कि मीम हर में मौजूद हो, वाव हर हर स्ट्रक्चर में मौजूद हो, अलिफ हर स्ट्रक्चर में मौजूद हो, या हर स्ट्रक्चर में मौजूद हो। क्या ऐसा है? नहीं है, है ना? यानी ये लेटर्स क्या है? जायद है। यानी ये असल वर्ड के हिस्से नहीं है, इन्हें किसी खास वजह से बाहर से लाया जा रहा है, ठीक है। कभी या लेकर आ रहे हैं हम, कभी अलिफ ला रहे हैं, कभी मीम और वाव ला रहे हैं, तो कोई मकसद होगा ना जिसकी वजह से ये बाहर से आ रहे हैं। लेकिन एक बात आपको सबको समझ में आ रही होगी इस डिस्कशन से कि हर वर्ड का कोई रूट लेटर होता है, अगर वो इसम और फेल है, जिससे वो तैयार होता है, और उस वो जो लेटर्स होते हैं वो हर सिगे में मौजूद होते हैं, हर स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। उन्हीं को कहा जाता है हुरूफ अस्ली, अल हुरूफुल अस्ली है, ठीक है, जो असल हुरूफ है, रूट लेटर्स हैं। क्लियर है ये चीजें? ये बात क्लियर हो गई? जी सर। क्या सबके लिए क्लियर है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रान। ठीक है। अच्छा, जब ये चीज क्लियर हो गई तो ज्यादत मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर दिखा दिया कि जो रूट लेटर्स होते हैं वो जो रूट लेटर्स है उसके अलावा जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? जायद होती हैं। जो रूट लेटर्स हैं अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो इसके अलावा जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? जायद होती है। इसी को ज़ियादत कहते हैं, यानी रूट लेटर्स में कुछ एडिशंस, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। एक तो ये कि रूट लेटर्स किसको कहा जाता है और ज़ियादत किसको कहा जाता है। ज़ियादत यानी
जो रूट लेटर के अलावा है, जो किसी वर्ड में कोई खास वजह से, कोई खास रीजन से लाया जाता है। जैसे कि काताबा में अलिफ हम लाते हैं कातिब को बताने के लिए, यानी लिखने वाले को बताने के लिए। कतबा में यक्तुबु हम या ला रहे हैं किस लिए? मुजारे बनाने के लिए, माजी से मुजारे बनाने के लिए हम या ला रहे हैं। इसी तरह मकतूबुन में मीम और वाव हम किस लिए ला रहे हैं? ताकि हमें ये पता चले कि क्या लिखा जा रहा है। तो अलग-अलग वजूहात होती हैं एक्स्ट्रा लेटर्स को लाने के लिए, वो भी हम इंशाल्लाह अभी आगे डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह ताला। यानी मैंने जिस तरह इसको अभी इस बार प्लान किया ना, ये बहुत डीप है, ठीक है? लेकिन अगर मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि आपको इस फन में ना दिलचस्पी दिलाऊँ, इसे ड्राई ना रखूँ। अगर बहुत ड्राई होकर मैं चाहूँ कि आपको डायरेक्टली बस ये अल-हुरूफ अल-असली की ना तारीफ बताकर आगे बढ़ सकता हूँ, बट आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूँ कि आप इसको एन्जॉय करें, आप गौर करें, आप सोचें, अपने दिमाग को यूज़ करें कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें जब क्लियर होंगी ना इंशाल्लाह आपको फिर इस टॉपिक में इंटरेस्ट आएगा, इंशाल्लाह ताला, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जी, जी, जी सर। ठीक है। अच्छा, अब हम ज़ियादत के मौज़ू पर हैं, यानी रूट लेटर्स के अलावा जो चीज़ें आती हैं किसी वर्ड में, चाहे वो इस्म हो या फ़ेल हो, इसके मौज़ू में और हमें इसमें 3 चीज़ों को डिस्कस करना है। यानी जब ये कोई एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं ना, किसी रूट लेटर के अलावा किसी वर्ड में, जैसे किताबुन में अलिफ आ गया, यक्तुबु में या आ गया, तो इनमें हमें 3 चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ है कि ये कौन से लेटर्स हैं जो आते हैं? ये कौन से लेटर्स हैं जो चाहे वो इस्म में हो या फ़ेल में हो, हुरूफ़ असलिया के अलावा आते हैं। यानी रूट लेटर्स के अलावा वो कौन से लेटर्स हैं जो अक्सर हम देखेंगे कि वो रूट लेटर्स के साथ शामिल होकर आ रहे हैं। जैसे कि किताबुन में आपने कौन-सा देखा था रूट लेटर के अलावा जो एक एक अ, मज़ीद अलिफ अलिफ था? अलिफ, अच्छा, मकतूबुन में आपने क्या देखा था? मीम और वाव दे माशाअल्लाह। इसी तरह आपने अगर मैं आपको इस तरह कहूँ कि अ, चलिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो ये 2-3 एग्ज़ाम्पल आपने देखे, राइट? अच्छा, तो उलमाए सर्फ़ ने मॉर्फ़ोलॉजी के जो उलमा हैं, उन्होंने इन एडिशनल रूट लेटर्स को जब देखा, ऑब्ज़र्व किया जितने भी वर्ड्स आते हैं, ठीक है? इस्म और फ़ेल की शक्ल में, उन्होंने देखा कि ये एडिशनल लेटर्स जो होते हैं, रूट लेटर के अलावा वो कितने होते हैं? 10 कितने होते हैं? 10। 10 10 लेटर्स होते हैं जो अलग-अलग कॉम्बिनेशंस के साथ आया करते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सारे 10 एक साथ आ जाएँ। कभी ये कोई 1 आएगा, कभी कोई 2 आ सकते हैं एक साथ। जिस तरह हमने देखा ना मकतूबुन में 2 यानी 2 एडिशनल लेटर्स थे। किताबुन में 1 एडिशनल रूट लेटर था, राइट? तो ये 10 सिर्फ़ उन स्ट्रक्चर्स को बताने के लिए कि यानी उन लेटर्स को बताने के लिए या आइडेंटिफ़ाई करने के लिए जो एडिशनल आते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सारे एक साथ आ जाएँ, ठीक है? इसी को उन्होंने एब्रिविएट किया है। मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तरीके दिखाए हैं, जिस तरह उलमा ने अपनी किताबों में इसको लिखा है। और भी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आप जो भी याद कर लें। जैसे अमानुन व तस्हीलुन। अमानुन व तस्हीलुन ये कितने टोटल लेटर्स हैं इसमें काउंट कर लें आप, ये 10 आएँगे। ठीक है? यानी हमज़ा, मीम, अलिफ, नून, वाव, ता, सीन, हा, या और लाम। ये 10 लेटर्स को शुमार करने के लिए अगर आप चाहें तो उसको आप याद कर लें। अमानुन व तस्हीलुन। या अगर आपसे ये याद नहीं हो रहा, तो आप हुम यतसाअलून याद कर लें। हुम यतसाअलून। हुम यतसाअलून। हा, मीम, या, ता, सीन, अलिफ, हमज़ा, लाम, वाव, नून। ठीक है? अगर ये याद नहीं हो रहा, तो सअलतुमूनीहा याद कर लें। ठीक है? अगर ये भी नहीं याद हो रहा, तो अल यौम तंसाहु याद कर लें। तो मैंने 4 जो आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, आप जो चाहें याद कर लें। अगर आपने इनको याद कर लिया, तो आपको वो सारे लेटर्स याद हो गए, जो एडिशनल आते हैं। ठीक है? और ये आपको ज़िंदगी भर काम आएगा, इंशाअल्लाह। ठीक है? इसमें कोई सवाल है किसी का? ये पहला नहीं डिस्कशन सर। एडिशनल लेटर। ठीक है, शुक्रान। अगला है अगराद ज़ियादा, यानी हम किस लिए ज़ियादत करते हैं? क्या वजह हमें पड़ती है कि हम किसी लेटर को बढ़ा दें, रूट लेटर्स के अलावा, है ना? हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि क्या ज़रूरत पड़ी है
अरबों को कि वो रूट लेटर्स काफी नहीं थे, उन्होंने क्यों ऐसा किया कि उसके साथ जो है ना मजीद जो है ना चीजों को वो लगा रहे हैं। तो ये हमारा अगला मौजू है कि जिसे हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है कि क्यों वो ऐसा करते हैं, क्या वजह है कि वो इस तरह करते हैं। अच्छा, पहली वजह ये है, इसमें उलमा ने तकरीबन जो है ना वो 7 वजूहात बयान किए, 7, ठीक है, रीजंस, लेकिन हम इतना डीप भी नहीं जाएंगे। हम सिर्फ कुछ जो आप डे टू डे आप जो फेस करोगे या जिससे आप है ना सामना होगा, उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें आपके लिए बेनिफिट हो इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो हम सारे 7 नहीं डिस्कस करेंगे, हम तीन या मैक्सिमम 4 डिस्कस करेंगे। सबसे पहली वजह जो होती है वो है अल इल्हाक। अल इल्हाक, अल इल्हाक कहते हैं यानी मिल जाना, किसी का किसी में मिल जाना, ठीक है। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर एक मिनट, मिसाल के तौर पर जलबा, ठीक है, जलबा, जलबा ये 3 लेटर वर्ड है, ठीक है, जलबा 3 लेटर वर्ड है। लेकिन अगर अरब महसूस करते हैं ना कि इसे 4 लेटर बना दें, उन्हें अगर कभी ऐसी जरूरत फील होती है कि क्यों ना इसे 4 लेटर रूट लेटर बना दें, ठीक है, जलबा ये 3 लेटर रूट वर्ड है, लेकिन अगर वो ये डिसाइड कर लें कि हमें इसको 4 लेटर के साथ लाना है, तो वो क्या करते हैं, एक एडिशनल बा को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, बा को इंक्रीज कर देते हैं। ये एक तरीका है उनका, ठीक है, ये एक तरीका है जिसमें वो एक लास्ट लेटर को 2 बार लिख देते हैं, ये एक तरीका है। इसी तरह तो ये क्या बन जाता है, जल बाबा, इस तरह जल बाबा। इसी तरह कसुरा यानी कसरत के माने में आता है, यानी बहुत ज्यादा कोई चीज हो, इसको जब वो चाहते हैं कि 4 लेटर बन जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसमें वाओ को ऐड कर देते हैं और ये क्या बन जाता है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूं कि ये असल में क्या हो रहा है। तो कसुरा से कौसर बन जाता है, कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, यानी कौसर का माना आप अगर आप देखेंगे तो अगरचे हौज कौसर आता है यानी मजीद बहुत ज्यादा जिसमें चीजें हो, कौसर यानी जिसमें बहुत बरकत हो, बहुत उसमें जायद चीजें हो। तो ये क्या करते हैं अरब, बाज दफा कुछ 3 लेटर वर्ड्स होते हैं, इसको 4 लेटर बनाने के लिए या या उसको 4 लेटर बनाने के लिए कभी वो एक्स्ट्रा लेटर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये एक रीजन होता है उनके पास, ठीक है। कभी वो 3 लेटर्स को 4 लेटर्स बनाने के लिए या 4 लेटर को 5 लेटर भी बनाने के लिए एक्स्ट्रा लेटर्स को ऐड करते हैं, जो ओरिजिनल रूट लेटर्स के अलावा होते हैं, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है। दूसरा रीजन होता है माना, यानी कोई मीनिंग बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर दरअसा, दरअसा, दरअसा फेल माजी है, यानी उसने पढ़ा, उस एक मर्द ने पढ़ा। लेकिन अगर उन्हें कहना है कि वो पढ़ता है, यानी उसको हाल में या मुस्तकबिल के माने में ले जाना है, तो वो क्या करते हैं, इसमें एक या को लगा देते हैं और वर्ड क्या बन जाता है, यदरुसु, यानी रूट लेटर के अलावा कुछ एडिशनल लेटर यहां पर लगाया मीनिंग चेंज करने के लिए। दरअसल माजी का माना दे रहा था, अब या लगाने से क्या हो गया, हाल या मुस्तकबिल का माना दे रहा है। इसी तरह जैसे हमने एक और मिसाल देखी थी, कतबा उसने लिखा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं एक अलिफ लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, कातिबुन, कातिबुन, कातिबुन यानी लिखने वाला। तो मैंने एडिशन क्या किया, अलिफ का किया, किस वजह से, ताकि माना लिखने वाले का बन जाए, ठीक है। कातिबुन कहते हैं लिखने वाला, तो इस अलिफ को लगाने से क्या हुआ, मीनिंग चेंज होकर लिखने वाला बन गया, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल आप देख लें, जैसे हफीजा, ठीक है, हफीजा, हफीजा यानी उसने हिफ्ज किया या याद किया या संभाल कर रखना, यानी किसी चीज को प्रोटेक्ट करके रखना। इसमें अगर मैं अलिफ लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा,
हाफिजुन, हाफिजुन, यानी हिफ्ज करने वाला, हिफ्ज करने वाला। तो अलिफ लगाने से क्या हो रहा है, माना चेंज हो रहा है ना। कोई माना पहले था, उससे चेंज होकर दूसरा बन रहा है। अच्छा, ये क्लास बंद हो जाएगी, आप लोग दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा अगर ये क्लोज हो